बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कतर से रिलेटेड। कतर की इमिग्रेशन में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं जो कि काफ़ी बेनिफिट्स साबित होंगी उन लोगों के लिए जो कि कतर में या तो जॉब कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं कतर में और कैसे आप वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। इससे पहले गुजारिश ये है, आपने अगर एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। बिना वक्त गवाए सबसे पहले बात कर लेते हैं कतर की जो इमिग्रेशन में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कतर से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह चेंजिंग्स की जाएंगी और क्या क्या चेंजिंग्स की जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो बिल्कुल सही साबित हुई और कतर की इमिग्रेशन में चेंजिंग्स वो की गई। सबसे पहली चेंजिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहली चेंजिंग ये आई है कि फ्रेंड्स आगे अगर कतर में कोई भी बंदा जॉब करता था और उसे अपनी जॉब चेंज करनी होती थी किसी और कंपनी में, तो उसको अपने कफील से लेनी पड़ती थी इजाज़त। लेकिन अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट के थ्रू ही वो बंदा अपनी जॉब चेंज कर सकेगा और कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। फ्रेंड्स एक सिंपल सा प्रोसेस होगा, वो क्या होगा वो भी गवर्नमेंट आगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी तो मैं आप तक अपडेट कर दूंगा। दूसरी चेंजिंग की बात की जाए तो वो दूसरी चेंजिंग ये की गई है फ्रेंड्स कि अब जो कतर में जो भी बंदा जॉब करेगा उसकी सैलरी फिक्स होगी। मतलब कतर की गवर्नमेंट की जानिब से एक सैलरी फिक्स की जाएगी, उससे कम सैलरी नहीं मिलेगी। चाहे कोई लेबर है, चाहे कोई छोटी जॉब कर रहा है, बड़ी कर रहा है, उससे कम उससे ज़्यादा तो मिल सकती है। मतलब एक जो है वो ना एक सेलेक्ट सैलरी कर दी जाएगी, मतलब उस सैलरी से कम सैलरी नहीं दी जाएगी चाहे वो कोई भी जॉब कर रहा है, उससे ज़्यादा हो सकती है। ये ज़बरदस्त चेंजिंग थी क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो काम ज़्यादा लेते थे, पैसे कम देते थे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मैक्सिमम रखी जाएगी एक सैलरी जो कि किसी भी वर्कर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कतर में जॉब्स कौन कौन सी मौजूद हैं और कैसे आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी तक फ़िलहाल किसी भी कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। जैसे ही कोई कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा कि आप ऐसे अप्लाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं। फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुरू होगा जो कि कतर में मुनक़िद होगा। तो फ्रेंड्स इस वजह से बहुत से आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं कतर में, मैच देखने के लिए आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो इस तरह होटल्स और टूरिज़्म का काम बड़ा ज़बरदस्त होगा। इस तरह वेटर की जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्लीनिंग की जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कुक की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, किचन कीपर की को काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो फील्ड में जॉब्स हैं वो हैं फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि कतर में बहुत से बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उन टूरिस्ट के लिए जो आएंगे वर्ल्ड कप को देखने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट होता है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनेंगी, तो बिल्डिंग्स बनने की वजह से, होटल्स बनने की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काफ़ी जॉब्स है जिनमें मेसन है, लेबर है और इसके अलावा वॉल पेंटर है, सीलिंग है, वेल्डिंग है और इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन फील्ड में जॉब्स हैं, मार्बल फील्ड में जॉब्स हैं, प्लम्बर से रिलेटेड जॉब्स हैं। तो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं सबसे ज़्यादा कतर में वो जॉब्स चल रही हैं जिनमें लेबर्स की तादाद भी काफ़ी है। फ्रेंड्स अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई कतर की जानिब से कि ये वर्क वीज़ाज़ मतलब मैन पावर की डिमांड अभी नहीं की गई। तो जो भी बंदा जाना चाहता है, वहाँ पे सेटल होना चाहता है, उसे खुद ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, वीज़ा ऑन अराइवल है, सबको पता है। तो आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जाके वहाँ पे सेटलमेंट हो कर सकते हैं, अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे जाके। फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी अकोमोडेशन चाहिए होगी जो कि लगभग लाख से 1.5 लाख तक आपको अकोमोडेशन चाहिए होगी। उस अकोमोडेशन पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल कतर में मिल जाएगा, मतलब वीज़ा फ्री मिल जाएगा कतर में आपको कम से कम 30 दिन के लिए। कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलता है लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो 30 दिन का ही होता है। तो 30 दिन के अंदर अगर आप वहाँ पे जॉब हासिल कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप वहाँ पे जॉब फाइंड करते हैं 30 दिन के अंदर, तो फिर आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा और जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको वर्क वीज़ा दे के बुला लेगा। फ्रेंड्स कतर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो वर्क वीज़ा है उसमें भी काफ़ी सॉफ्टनेस आ रही है, मतलब रूल्स में काफ़ी नरमी आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें यार, हो सकता है आपकी जॉब सेटल हो जाए, अल्लाह करे। तो जैसे कोई कंपनी कतर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने की या मैन पावर की, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि यार ऐसे अप्लाई करना है। तो आज के लिए यही वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, कॉमेंट शेयर तो लाजमी करें यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और जॉब्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फाइनली आज के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।